दिल्ली मुंबई में कहीं देर न हो जाए। जी हाँ, देश के दो बड़े महानगर दिल्ली और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,169 पर पहुंच गई है। कोरोना ने मुंबई में 244 लोगों की अब तक जान ले ली है। मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1,000 से भी ज़्यादा है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां अब तक 3314 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सुकून वाली बात यह है कि अब तक 1078 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 54 लोगों की दिल्ली में मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के कंटेनमेंट जोन की संख्या 100 पर पहुंच गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद आंकड़े यहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं, आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। क्या कुछ नया डेवलपमेंट है? क्या कुछ नई तैयारी हो रही है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हम देख रहे हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। वो लगातार स्थिति और गंभीरता की तरफ बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में आज सुबह तक की अगर हम बात करें तो 200 नए मामले दिल्ली में आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव केसेस के हैं। और इन 200 केसेस के साथ ही दिल्ली में जो टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो 3,300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और लगातार तमाम कोशिशें, तमाम स्ट्रेटेजी इन आंकड़ों को रोक पाने में, कम से कम थाम पाने में सफल नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ नए बदलाव जो केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से किए गए, वो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश दिया है एक तरीके से कि वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और तभी काम पर आए जब उनके ऐप पर सेफ या फिर लेस रिस्क का इंडिकेशन हो। यानी कि अगर वो सुरक्षित ऐप की तरफ से बताया जा रहा है तभी वो दफ्तर पहुंचे, मंत्रालय पहुंचे और कामकाज शुरू करें। और सरकार हर उस संभव कदम को उठाने की कोशिश कर रही है कि संक्रमण को ज्यादा लोगों में ना फैलने दिया जाए। जबकि दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पूरा दिल्ली जो है वो या तो ऑरेंज या फिर रेड जोन के दायरे में है। यहाँ पर ग्रीन जोन में किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी एरिया को लाने में अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। और इसी को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से लगातार रिव्यू मीटिंग भी हो रही है। और अब जो एक दूसरी पहल या कोशिश के तहत ये है कि टेस्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको और तेज किया जाए, उसके दायरे को बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से एक बात ये भी कही गई है कि जो टेस्टिंग हो रही है उनके नतीजे जितने आ रहे हैं उसमें काफी विलंब हो रहा है, देर हो रहा है, जिसके चलते भी स्ट्रेटेजी बनाने में काफी दिक्कतें आ रही है और सरकार को असल स्थिति का आकलन कर पाने में काफी दिक्कतें हो पा रही हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तस्वीरों के जरिए लगातार इस तरीके की सतर्कता और सख्ती यहां पर बढ़ती जा रही है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी रोजाना हम देख रहे हैं कि केसेस में काफी इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश के आगरे जिले को है जहां पर 21 नए मामले सामने आए हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो संख्या है वो 2000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तकरीबन 2100 केसेस, जो अभी लेटेस्ट फिगर है वो 2115 का है। और 2115 में जो एक्टिव केसेस हैं वो 1600 से पार पहुंच गए हैं। तो उत्तर प्रदेश भी धीरे धीरे हम ये कहेंगे कि वहां पर भी तमाम जिलों में इस तरीके से जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। यही वजह है कि अब पूरी तरीके से 100% सील करने जैसे सख्त कदम को तमाम जिलों में उठाया जा रहा है। मसलन फरीदाबाद जो जिला है वहां पर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक। यानी कि कोई भी शख्स फरीदाबाद में ना एंटर कर पाएगा ना बाहर आ पाएगा। और अगर कोई बाहर है तो वो 3 मई तक बाहर ही, जहां पर भी है वो वहीं पर रुका रहे। इस तरीके की सख्ती अब तमाम जिले में जिलाधिकारी उठा रहे हैं ताकि कोरोना को रोकने के लिए जो लॉकडाउन का दूसरा चरण है जो अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच गया है, इसमें कम से कम कुछ जीत या कुछ राहत हासिल की जाए। यही वजह है कि दिल्ली से सटे आसपास के चाहे जिले हों, राज्य हों, उनमें इस तरीके की सख्ती बढ़ती जा रही है ताकि दिल्ली जैसा कहीं पर रिफ्लेक्शन कहीं ना देखने को मिले। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए।